मेरे प्यारे बच्चों, हम लक्ष्मी नारायण आज अपने बच्चों से बातें करने आए हैं। अपना कुछ समय निकाल कर हमारी बातों को सुनो और हमारे साथ बात करो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अपनी परेशानियों से क्यों घबराते हो? तुम हर रोज़ यह प्रयास करते हो कि तुम्हारे जीवन में दुख ना आए तथा तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना मिले। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन में इंसान केवल एक ही चीज़ को भोगे? मेरे बच्चे, यह तो जीवन का चक्र है जिसमें इंसान को सुख और दुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं। यदि तुम केवल सुख भोगने की इच्छा रखते हो तो तुम्हें जीवन का असली अर्थ कभी समझ नहीं आएगा, और यदि तुम केवल दुख भोगते हो तो भी तुम्हें जीवन का सही मतलब नहीं समझ आएगा। जीवन में जो होना है तुम उसको नहीं टाल सकते, क्योंकि जो नियति ने निर्धारित कर रखा है तुम्हारे लिए वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तब भी तुम उसे चाहकर भी नहीं बदल सकते। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए नियति तय करती है उसको स्वयं हम भी नहीं बदल सकते। तुम्हारे जैसे कर्म रहे हैं उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा, इसलिए तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारा आज और कल दोनों तय होता है। मेरे बच्चे, सृष्टि के नियम में हम भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। हमें भी सृष्टि के नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। यदि हम सृष्टि के नियम के विरुद्ध चलेंगे तो सृष्टि हमें भी उसका दंड स्वरूप फल देगी, क्योंकि सृष्टि का निर्माण भी स्वयं समय द्वारा हुआ है और समय इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है। और यही सृष्टि का नियम है। जो चलता आ रहा है वह चलता रहेगा। अगर सुख है तो दुख भी होगा, और यदि दुख है तो सुख भी होगा। यदि तुम्हारे जीवन में दुखों का आगमन हो रखा है तो तुम्हें उससे लड़ना होगा। बिना लड़े इस संसार की कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। फिर चाहे वह कामयाबी की लड़ाई हो या फिर जंग की या फिर किसी कार्य को करने की, तुम्हें हमेशा अपने विरोधी से लड़ना होता है। यदि तुम्हें जीवन में अपने दुखों से मुक्ति चाहिए तो उन दुखों को दूर करने के लिए तुम्हें उनसे लड़ना पड़ेगा। और उन दुखों से लड़ने का सही उपाय यही है कि तुम अपने कर्मों को ठीक रखो तथा जीवन में आगे बढ़ो। एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी तो तुम मजबूत कैसे बनोगे और जीवन में अपने अच्छे बुरे की पहचान कैसे कर पाओगे? इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है।
सुख हमेशा तुम्हें आरामदायक बनाता है, परंतु दुख तुम्हें कठोर बनाता है। वह जीवन में तुम्हें उन चीज़ों से लड़ने की शक्ति देता है जिन चीज़ों से लड़ना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसलिए कभी भी दुखों से घबराओ मत। उन दुखों से लड़ने की शक्ति अपने भीतर जगाओ तथा स्वयं के लिए जीना सीखो। मेरे बच्चे, तुम हमेशा हमें दुख में याद रखते हो, परंतु जब तुम्हारे जीवन में सुख आता है तो तुम हमें भूल जाते हो। ऐसा तुम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, क्या हम तुम्हारे दुखों के लिए ही बने हैं? तुम्हारे सुख में भी तुम्हें हमें याद करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो हर सुख और दुख में साथ रहते हैं। फिर तुम यदि हमें सिर्फ दुख में ही याद करोगे और सुख में भूल जाओगे तो ऐसा तुम्हारे जीवन में कैसे खुशियाँ आएंगी? जब भी तुम पर कोई मुसीबत आती है तो तुम हमें स्मरण करते हो, परंतु जब तुम्हारे जीवन में सुख रहता है तब तुम हमें भूल जाते हो। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलता है? मेरे बच्चे, हम तो तुम्हारे माता पिता हैं। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि तुम हमें सुख और दुख दोनों में ही याद करो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं, ना कि तुम्हारे सुख के। यह सुख भी तुम्हें हमारे द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो फिर तुम हमें क्यों भूल जाते हो? जब हम तुम्हारे पास हमेशा से रहे हैं तो आगे भी हम तुम्हारे पास रहेंगे। तुम बस केवल अपने माता पिता पर पूर्ण विश्वास रखो और पूरी लगन से अपने कार्यों को करो। तुम्हारे कार्य ही तुम्हारे जीवन को निर्धारित करते हैं। यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम जो कार्य करते हो उसका फल ही तुम्हें प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में उन कार्यों को करते रहना जिन कार्यों से तुम्हें सफलता तथा कामयाबी प्राप्त हो। तुम्हारी हर कामयाबी के पीछे तुम्हारे माता पिता हमेशा बैठे हैं। तुम जब भी अपने जीवन में किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाओगे तब तुम यह बात याद रखना कि यहाँ तक पहुँचाने वाले तुम्हारे माता पिता हैं। तुम अपनी सारी परेशानियों को हमारे ऊपर छोड़ दो। हम तुम्हारी हर एक परेशानी को दूर कर देंगे तथा तुम्हारे जीवन में इतने सुखों का भंडार भर देंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारे हर अधूरे कार्य को हम पूरा करेंगे। मेरे बच्चे, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। जब हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन के हर दुख को हम दूर कर देंगे और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य को अपना आशीर्वाद देंगे। अब तुम अपने कार्यों को
उचित प्रकार से करो। हम तुम्हारे साथ सदैव हैं और आगे भी रहेंगे। हमसे ही तुम्हारा जीवन है और तुमसे ही हमारा प्रेम है। इसलिए मेरे बच्चे, आज अपने माता पिता की बातों को मानकर अपने जीवन के लक्ष्य के लिए कार्य करो। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें इस दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति या फिर बुरे लोग छू भी नहीं सकते। तुम्हारे साथ किसी प्रकार से कोई भी गलत नहीं कर सकता। तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम हर बुराई से दूर रहो जो तुम्हारे जीवन को खराब करना चाहती है, और तुम हर सफलता को प्राप्त करो जो तुम्हारे जीवन को सुख से भर देगी। बस अपने कार्यों पर हमेशा ध्यान रखना। तुम जो भी काम करो उसे पूरी लगन और मेहनत से करो, और वह काम तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए होना चाहिए। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना।